जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। रमज़ान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात में मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस जमील और PTV लाहौर सेंटर से बराह रास्त हम आपके लिए नशरियात लेके आए हैं। लाहौर में, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर और जिन जिन इलाकों में, पाकिस्तान के जिन जिन शहरों में रोज़ा कायम कर लिया गया, इख्तियार कर लिया गया है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक इसलिए कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि इस मुबारक महीने के सदक़े जितना हो सके हम नेकियां कायम कर सकें। ये भी एक रहमत और नेमत है कि अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाता है कि हम रोज़ा कायम कर सकें। कराची और कोयटा में अभी सहरी का वक्त बाकी है और आप लोग अपने अपने इलाकों के टाइमिंग्स के हवाले से और हिसाब से रोज़ा इख्तियार करिएगा। ख़वातीन हज़रात, अब हम बढ़ेंगे क़ससुल अंबिया के सेगमेंट की तरफ। नाज़रीन, कल हमने क़ससुल अंबिया के सेगमेंट में कौम समूद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। आज इस किस्से को वहीं से आगे बढ़ाते हुए आपकी खिदमत में तमाम वाक़यात बयान करते हुए, कौम समूद अपने आलीशान महलात, सरसब्ज़ व शादाब खेत खलियान और नेमतों की फरावानी के सबब गरूर और तकब्बुर के नशे में चूर थी, और चूंकि ये गरूर और कुफ्र का चोली दामन का साथ है तो ये भी इबलीस के पैरोकार बन गए। माशरे से हक व इंसाफ नापैद हो चुका था, इंसानी रिश्तों का एहतराम ख़त्म हो चुका था। ऐसे हालात में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के मुसलसल वाज और नसीहत के नतीजे में लोग ईमान लाना शुरू हुए तो कौम समूद के सरदार तशवीश में मुब्तला हो गए। सरदार सर जोड़कर बैठे और एक नतीजे पर पहुंचे कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को बुलाया जाए और इनसे बात की जाए। उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तुम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हो तो हमें कोई ऐसा मौजज़ा दिखाओ जिससे हमें तुम पर यकीन आ जाए। हम चाहते हैं कि ये जो सामने चट्टान है इसमें से ऐसी ऊंटनी बरामद करो जो बाहर आके एक बच्चा पैदा करे और इसमें फलां फलां खूबी होनी चाहिए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, अच्छा, अगर मैं तुम्हारी ये शर्त पूरी कर दूं तो क्या तुम अल्लाह पर ईमान ले आओगे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, हम तुम्हारे रब पर ईमान ले आएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, इस चट्टान से एक ऊंटनी निकाल दे। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल की और फिर चट्टान से एक ऐसी खूबसूरत ऊंटनी बरामद हुई कि इस ऊंटनी में वो खूबियां थी जिसकी कौम समूद ने ख्वाहिश की थी। ये मंजर देखकर कौम समूद लाजवाब हो गई। इस मौके पर कौम समूद के सरदारों में से एक सरदार अपने चंद साथियों के साथ ईमान ले आया। अक्सरियत अपनी हठधर्मी पर कायम रही और इसे जादू का नाम देने लगी। इस मौके पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ए कौम, ये अल्लाह की भेजी हुई ऊंटनी है जो तुम्हारे लिए एक मौजज़ा है। अब तुम इसको अल्लाह की ज़मीन पर खाती हुई छोड़ दो और इसे किसी तकलीफ में मुब्तला ना करना, वरना अल्लाह का अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। ऊंटनी और उसका बच्चा सारा दिन चरते रहते। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कुएं के पानी को भी तकसीम कर दिया। ख़वातीन व हज़रात, एक दिन ऊंटनी पानी पीती और एक दिन समूद के लोग पानी पीते। जब ऊंटनी पानी पीती तो वो कुएं का सारा पानी पी जाया करती थी। कुछ ही अरसे बाद कौम समूद को ऊंटनी की मौजूदगी खटकने लगी। उन्हें ऊंटनी एक आंख ना भाती और जब वो ये देखते कि अपनी बारी आने पर ऊंटनी एक ही सांस में कुएं का सारा पानी पी जाती है तो वो हैरान होकर कहते कि ये तो कोई जादू हो रहा है। वो तशवीश में मुब्तला हो गए। आखिरकार उन्होंने ऊंटनी से जान छुड़वाने की तदाबीर शुरू कर दी। उन्होंने सोच विचार शुरू कर दी। उन्हें इसका ये हल समझ आया कि इसे हलाक कर दिया जाए, मगर कौम समूद के सरदार ये काम खुद अपने हाथ से नहीं करना चाहते थे। उन्होंने ओबाश लड़कों को ऊंटनी के कत्ल पर आमादा किया। 9 लोग कुएं के पास ऊंटनी को कत्ल करने की नीयत से बैठ गए, जबकि कौम समूद के बाकी लोग छुपकर देखना शुरू हो गए। जब ऊंटनी कुएं के करीब आई तो एक शख्स ने तीर मारा जो ऊंटनी की टांग में लगा और ऊंटनी गिर गई। इन बदबख्तों ने इस पर नेज़ों की बारिश शुरू कर दी और ऊंटनी हलाक हो गई।
ادھر اس کا بچہ پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا روتے ہوئے دھاڑے مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان درندوں نے اونٹنی کے بچے کو بھی مار ڈالا۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نہیں آیا تو وہ بہت خوش ہوئے اور خوشی سے حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگے کہ تم جس عذاب سے ڈراتے ہو اسے لا کر تو دکھاؤ۔ اونٹنی کی قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے اور اپنی قوم کو کہا کہ اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے صرف 3 دن باقی ہیں، اس کے بعد تم پر سخت عذاب آئے گا۔ یہ بات سن کر ان لوگوں نے طنزیہ باتیں کرنا شروع کر دیں اور انہوں نے 3 دن بھی غفلت میں گزار دیے۔ چوتھے دن آسمان سے ایک تیز چیخ کی آواز آئی جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے اور وہ لوگ اپنی جگہ پر سسک کر ختم ہو گئے، اور کچھ دیر بعد ہی لاکھوں افراد پر مشتمل انتہائی قوی اور طاقتور قوم ڈھیر ہو چکی تھی۔ یہ عبرت کا نشان ہے، ہمارے لیے بھی اور ہمارے بعد آنے والوں کے لیے بھی۔ خواتین و حضرات، میرے پیارے بہن بھائیوں، جتنا بھی مشکل راستہ ہو سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہمیشہ اچھائی اور سچائی کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس بابرکت مہینے میں ہم نیکی کا راستہ اپنائیں اور پھر وہ نیکی کا راستہ اپنی ساری زندگی جاری و ساری رکھیں، اسی امید اور دعا کے ساتھ کہ ہمیں اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ انشاءاللہ قصص الانبیاء کے سیگمنٹ میں کل ایک اور واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔